नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। पूरे देश में आपने लव जिहाद तो सुना होगा, झारखंड में लैंड जिहाद भी सुनने को मिलता है। वहीं झारखंड में आज तीसरा प्रकरण ये है कि आजकल पॉलिटिकल जिहाद हो रहा है। ये मैं नहीं, ये झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव कहते नजर आ रहे हैं कि झारखंड के पाकुर इलाके में जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो यहाँ पे अब पॉलिटिकल जिहाद करना शुरू कर चुके हैं। लव जिहाद तो होता रहा है, लैंड जिहाद भी शुरू हो चुका, अब पॉलिटिकल जिहाद शुरू हो गया है। क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो झारखंड में आते हैं, पाकुर के इलाकों में आते हैं और यहाँ की आदिवासी बेटियों से शादी रचाने के बाद उनको चुनावी मैदान में खड़ा करते हैं। चुनावी मैदान में किसी की पत्नी मुखिया होती है तो किसी की पत्नी वार्ड पार्षद। तो झारखंड में ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो घुसपैठी हैं वो अब पॉलिटिकल जिहाद भी करना शुरू कर दिए हैं। वहीं आलमगीर आलम मंत्री जो हैं उनके नाम पर भी एक पर्चा फाड़ा है। आज बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि जहांगीर आलम पार्ट 2 यानी जहांगीर आलम जो ईडी के हिरासत में है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 है जहांगीर आलम, आलमगीर आलम के सगे भाई जो कि बांग्लादेश में रहते हैं और एक बहुत बड़े उद्योगपति 10 से 15 सालों में बन चुके हैं। तो इस पे भी जोर से निशाना साधा है प्रतुल सहदेव ने और क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं। पहले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि इस राज्य में सिस्टमैटिक तरीके से क्या चल रहा है और दूसरा हिस्सा जो होगा वो आलमगीर आलम और उनके इंटरनेशनल कनेक्शन पे होगा। चलिए आपको पहले हिस्से क्यों ले चलते हैं। अभी तक आपने झारखंड में लव जिहाद सुना, लैंड जिहाद सुना, सलमान खुर्शीद की भतीजी से वोट जिहाद सुना। आज हम आपको पॉलिटिकल जिहाद क्या होता है झारखंड में वो दिखाने वाले हैं। किस तरीके से जो कुछ घुसपैठिए और कुछ मुस्लिम युवक मोहजाल में आदिवासी युवतियों को फांसते हैं, उनके जरिए यहाँ की सत्ता पर काबिज होते हैं। इसी को हमने पॉलिटिकल जिहाद का नाम दिया है और ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसमें आरोप है कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए हैं और जिन्होंने अपने कागजात बना लिए हैं और इन आदिवासी बेटियों को प्रेम मोहजाल में फंसाते हैं और अधिकांश केसों में ये आदिवासी बेटियां उनकी दूसरी या तीसरी पत्नी के रूप में होती है। उनसे विवाह ये सिर्फ और सिर्फ अधिकांश केसेस में सत्ता पे काबिज होने के लिए करते हैं। जो ट्राइबल की सीटें होती हैं, वो पंचायत की सीटें हों, जिला परिषद की सीटें हों या यहाँ तक कि पार्लियामेंट की सीट हो, वहाँ भी ये कोशिश कर चुके हैं। बहुत जगह सफलता मिली, बहुत जगह असफलता मिली। मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे 206 केसेस के रिकॉर्ड हमारे पास हैं जिनमें मुस्लिम युवकों ने आदिवासी युवतियों के साथ उनको प्रयोग करके वोट जिहाद कराया है। आज 15-16 उदाहरण से हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड में वोट जिहाद चल रहा है और ये हेमंत सोरेन की सरकार में बढ़ गया है और सरकार पूरे तरीके से खामोश है। और इत्तेफाक देखिए, सबसे ज्यादा वोट जिहाद के मामले उसी जिले से आते हैं जहां से आलमगीर आलम मंत्री हैं, यानी पाकुड़ से। हम मर्यादा का पालन करते हैं, इसीलिए हम उन आदिवासी बेटियों के नाम का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ उस इलाके का जिक्र करेंगे और उनके पतियों के नाम का जिक्र करेंगे जिनके नाम पर वो पॉलिटिकल जिहाद हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं पाकुड़ से। पाकुड़ में अगर आप देखिए तो पॉलिटिकल जिहाद की तो ये फैक्ट्री बन गया है बिल्कुल पाकुड़। और ये आलमगीर आलम साहब का उदय और पॉलिटिकल जिहाद लगातार होना, लगता है दोनों में कुछ समानता है। अगर आप देखें, एक मुखिया है पाकुड़ में लालू शेख, उनकी पत्नी वहाँ जो आदिवासी पत्नी है वो प्रमुख हैं, मैं नाम नहीं लूँगा आदिवासी बेटियों का। दूसरे हैं खैयार शेख, उनकी पत्नी भी मुखिया हैं। महबूब आलम, उनकी पत्नी भी मुखिया की प्रत्याशी रह चुकी हैं। आज़ाद मियाँ, इनकी पत्नी भी मुखिया हैं। और मैं सारा आपको पाकुड़ जिले तक ही अभी तक सीमित रखा हूं। वकील मंसूरी, इनकी पत्नी मुखिया हैं।
राजमहल में 2019 में उमेद अली अंसारी ने अपनी पत्नी को एक राष्ट्रीय दल से उम्मीदवार बना डाला था। अब आप देखें, अब्दुल शमीम इसी पाकुड़ जिले से, मरियम मरांडी। अब मैं पाकुड़ जिले के और मामले आपको बताता हूं। आजाद अंसारी, पत्नी का नाम मैं नहीं लेना, ये सब लोग या तो मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं या जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं और काबिज भी हैं इसमें से अधिकांश केसेस में। सागिर अंसारी, मोहम्मद शेख, हजरत अली, ये तमाम लोग थे जो सिर्फ एक पाकुड़ जिले से थे। हमने बताया ना आपको कि 200 से ज़्यादा हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया है। अब आते हैं, थोड़ी नज़दीक आते हैं और नज़दीक में चलते हैं, हम आपको रांची ज़िले ही ले चलते हैं। तबारक अंसारी हैं, रांची ज़िला परिषद की उम्मीदवार रह चुकी हैं इनकी पत्नी। इकरामुल अंसारी हैं, इन्होंने तो आदिम जनजाति की एक बेटी से शादी की और बताया जाता है तीसरी पत्नी है, गुमला से, और मुखिया है। और रांची के ही मोइन अंसारी मुखिया पद की उम्मीदवार थी, इनकी पत्नी। और रब्बुल अंसारी, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, रांची ज़िले में ही है, इनकी पत्नी भी बड़े पद पर है। तो हमारा मानना है कि जो आज हमने आपको उदाहरण दिए, ये 15, 16, 17 उदाहरण, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसे 200 से ज़्यादा केसेस हैं जब एक मुसलमान समुदाय के लोगों ने दूसरी तीसरी शादियां, कुछ केसेस में सिंगल पत्नी भी हैं, अधिकांश केसेस में दूसरी तीसरी शादियों के रूप में इन आदिवासी बेटियों को प्रलोभन देकर फंसाया मोजाल में और उनके जरिए पॉलिटिकल जिहाद किया, यानी स्थानीय निकायों के चुनाव पर काबिज हुए। और सिर्फ स्थानीय निकाय नहीं, इनका मन तो इतना बढ़ गया कि इन्होंने पिछले बार राजमहल से भी कोशिश कर ली। इस बार भी राजमहल से एक जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनके पति जो है वो मुस्लिम है और वो भी उनकी दूसरी पत्नी बताई जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से झारखंड पॉलिटिकल जिहाद की फैक्ट्री बन गई है। भोले भाले आदिवासी बेटियों को, यहाँ तक कि आदिम जनजाति की बेटियों को फंसाया जाता है इन मुस्लिम युवकों के द्वारा प्रेम जाल में, और उसके बाद इनके जरिए ये स्थानीय निकायों के सत्ता पर काबिज होते हैं। तो लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद के बाद अब ये पॉलिटिकल जिहाद था। तो अभी आपने सुना कि प्रतुल सहदेव क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वो सीधे तौर पे कह रहे थे कि झारखंड की जो सरकार है वो केवल घुसपैठियों का साथ देने में लगी है और यहाँ की आदिवासी बहु बेटियों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है वो अन्याय कर रही है। तो वहीं आलमगीर आलम के भाई जो बांग्लादेश में उद्योगपति हैं, उन पे भी ईडी की जांच होनी चाहिए कि कैसे ये 15 से 20 सालों में इतने बड़े उद्योगपति बन चुके हैं। तो ऐसे में जांच तो लाजमी है कि जो पाकुड़ एरिया है ये पूरे तरह से घुसपैठियों के घेरे में घिर चुका है। और खासकर आलमगीर की बात कर लें तो आलमगीर के जो भाई जहांगीर आलम है उन पे भी ईडी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।